हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 वो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करवाने के पहले थोड़ा मैं इसके कुछ रूल्स बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या हमें करना है इसमें। ठीक है, तो देखिए ये लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से मतलब दो लीनियर इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा। तो जैसे इस तरह के होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आप लोग सोचोगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है। ये x का कोफिशिएंट a1 होता है, y का b1 होता है। जैसे हम कोई सिंपल से इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े ही होंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। जैसे हमने ये लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन हुआ। तो इसमें हमारा ये 2 है a1 और 3 है b1 और ये जो 4 है अगर इस साइड ले आएंगे तो हमारा ऐसा बन जाएगा ये 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये माइनस 4 हमारा है c1। ठीक है, इस रूप में लीनियर इक्वेशन होता है, तब a1 b1 c1 होता है। ठीक है, तो ये हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम पेयर मतलब दो इक्वेशंस होंगे तो उनके सॉल्यूशन भी हम निकालेंगे। अभी 3.1 में हम ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे, ग्राफ से निकालेंगे। ठीक है, हम इनका सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके 3 रूल्स हैं। जैसे ये ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर दो लाइन, ये दो इक्वेशंस हैं तो दो लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी। ये दोनों लाइन, एक लाइन ये है एक लाइन ये है। मान लो अभी मैं ऐसे सिंपल बता रही हूँ तो कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये रूल होते हैं कि इनकी जो टू लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग कब होती है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जैसे हम दो इक्वेशन इस तरह से लिखे, जैसे हम दो इक्वेशन लिखे हैं उसका a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल ना हो तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन निकलता है, मतलब एक पॉइंट पे कट करेंगे तो इक्वेशन उसका इक्वेशन का सॉल्यूशन तो निकलेगा, x और y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। कोइंसिडेंट होती हैं, कोइंसिडेंट कब होती हैं, जब ये तीनों इक्वल होते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। मतलब एक लाइन आपने अगर ड्रॉ करी, जैसे एक लाइन आपकी जा रही है यूं, ग्राफ में यूं जा रही है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर चली गई, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो उसके सॉल्यूशन बहुत सारे निकलते हैं, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन तो इसका भी निकला और इसका भी निकला, इन दोनों के सॉल्यूशन निकले। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, सिर्फ एक सॉल्यूशन, और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो निकला। तो इन दोनों को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। एक वर्ड है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अभी आगे आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे तो ये सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है इसलिए मैं बता दे रही हूँ। अच्छा, ये पैरेलल लाइन होती है, उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, तो उनकी कंडीशन क्या है। उनकी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा आ जाता है दोनों इक्वेशंस में, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर होंगे तो उनको अपन में करके देखेंगे तो पता चलेगा, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। लाइन पैरेलल होती है, मतलब लाइन पैरेलल होने का क्या मतलब, जैसे हमारा ये ग्राफ है, अभी छोटा से बता रही हूँ मैं, तो एक इक्वेशन की लाइन हमारी यूं गई और दूसरे इक्वेशन की लाइन हमारी यूं गई, तो ये पैरेलल हो गई, कभी आपस में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये आप लोग लर्न कर लो, ये आगे काम आने वाले हैं। आगे जो हम और क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें हमें ये सब चीज बतानी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया हुआ है, आगे मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको रब करके मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट पार्ट करके दिखाती हूँ और आप लोग समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या बोला गया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है और फिर इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफ से। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स जो कि क्विज में पार्टिसिपेट जिन लोगों ने किया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये इक्वेशन बनाने होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट, अभी 2 वेरिएबल का है तो x और y दोनों मानेंगे, तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू है x और नंबर ऑफ बॉयज को हम y मान लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू y। ठीक है, अब x और y ले लिया तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। तो अगर गर्ल्स और बॉयज दोनों के नंबर को हम ऐड कर देंगे तो 10 के इक्वल आना चाहिए।
तो बाय द फर्स्ट कंडीशन हमारा इक्वेशन बनाइए फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। जो हमारी फर्स्ट शर्त है या फर्स्ट कंडीशन, तो क्या हमें इक्वेशन मिलता है x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर आ गया 1, ठीक है। और बाय द सेकेंड कंडीशन, बाय सेकेंड कंडीशन क्या होता है भाई, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इसका क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स में से अगर हम नंबर ऑफ बॉयज माइनस कर देते हैं तो 4 आना चाहिए, मतलब ज्यादा है वो। तो इसलिए हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारे 2 इक्वेशंस बन गए, ठीक है। इक्वेशन बन गए, चलिए अब हम इनकी टेबल बनाते हैं। टेबल से हमें वैल्यू मिलेंगी, वही वैल्यू फिर हम ग्राफ में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम टेबल बनाते हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10 है तो हमारा ऐसा हो जाएगा x इक्वल टू वाई को मुझ साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस वाई, ठीक है। अब हम टेबल बनाते हैं, कम से कम 2 वैल्यूज होनी चाहिए, 3 रख लोगे तो भी ठीक है, लेकिन 2 वैल्यूज तो हमें लेनी ही लेनी है। तो ये टेबल बनाते हैं, ये हमारा x है और ये है y। तो देखो इसमें हम x इक्वल टू 10 माइनस वाई किया है तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब हम ऐसी वैल्यू पुट करते हैं, रैंडमली पुट करना है हमें, जो समझ में आया कर सकते हैं। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। हमें ग्राफ बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, 10 बॉक्स तक करना पड़ेगा। तो चलिए हम बीच की वैल्यू ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे अगर y की वैल्यू 5 ले लेते हैं, y की वैल्यू 5 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 ही तो आ जाएगी, ठीक है ना। 10 माइनस 5 5 हो गया। आया समझ में कैसे हुआ 5? देखो इसको ऐसे करेंगे, y की वैल्यू हमने 5 रखा तो 10 माइनस 5 हुआ तो x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब y की वैल्यू हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 3 ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम चलो 3 ले लेते हैं। y की वैल्यू अगर हमने 3 ले लिया तो 10 माइनस 3 कितना हो गया 7। चलो ये तो हमने एक टेबल बना ली। अब दूसरे इक्वेशन की भी टेबल बना लेते हैं। हमारा दूसरा इक्वेशन ये है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 4 प्लस वाई, लिख सकते हैं ना, माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई हो गया। अब इसकी भी टेबल बना लेते हैं। तो कम से कम 2 वैल्यूज की टेबल जरूर बनाओ, चाहो तो 3 की भी बना सकते हो, ठीक है। इसमें 3 की बना लो तो 3 की भी बना लो, कोई बात नहीं है। एक्स वाई, अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू हम क्या रखें, अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं, 0 रखो, कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 ले लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी 5, ठीक है। अच्छा y की वैल्यू यहाँ पे हम अब 3 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 4 प्लस 3 7, ठीक है। तो देखो हमारी टेबल में ही 7 3 यहाँ भी आई है, फर्स्ट इक्वेशन में 7 3 यहाँ भी आई है, इसका मतलब हमारा आंसर यही होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि टेबल में आए ही, अगर हम ये 3 न लेकर के हम यहाँ पे 4 लेते तो 4 6 आता, ठीक है। अगर 2 ही वैल्यू लेनी है तो आगे लेना है तो ये भी आ सकता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि टेबल में ना आए तो क्वेश्चन गलत होगा, आंसर उसका आएगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ग्राफ पेपर में बराबर बराबर इक्वल इक्वल जो उसके स्क्वायर होते हैं, तो वो अगर यहाँ टेबल पे हमें नहीं भी दिखता है, जब लाइन खींचेंगे तो वहां पे वो कट करेगी, जो इसका आंसर होगा वहीं पे कट करेगी, इसलिए तो ग्राफ से निकाला जाता है, टेबल में लाना जरूरी नहीं है। हमने ऐसी वैल्यूज रखी तो हमारा टेबल में दिख गया। हाँ बच्चों, तो देखिए मैंने जैसे ग्राफ पेपर में होता है उस तरह की लाइन हमने बना ली है, ड्रॉ कर लिया है। क्योंकि हमारी ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हमने इधर राइट साइड में और ऊपर की साइड में लंबी लाइन बनाई है, इधर की कम कर दी। नेगेटिव वैल्यू कोई है नहीं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू आती है x की और y की नेगेटिव वैल्यू नीचे की तरफ जाती है, इसलिए हमने इस तरह बनाया है ग्राफ, ठीक है। आप अपनी कॉपी में पूरा बराबर करके बना सकते हो। तो अब हमें इनकी वैल्यू रखनी है। जैसे हमारा पहला इक्वेशन है, इसमें क्या है, x है 5 y है 5, तो देखो हमारा ये 5 कहाँ, ये रहा 5, x 5 है और y, अब इसी की सीध में हमें जाना है, y 5 ये रहा ना, तो ये इसी 5 की सीध में जाकर के हमें ये y5, अब इस पॉइंट का नाम हमें देना है। जो x5 y5 हमारा है तो यहाँ पे हमें ऐसे लिखना है 5 5, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 7 3, तो ये रहा हमारा, इधर x एक्सिस में 7 है और y एक्सिस में इसी के सीध में ये 3, ये है ना 3। इस तरह से ग्राफ पेपर पे करोगे तो ज्यादा क्लियर आएगा, ये तो मैं बस समझा रही हूँ कि ऐसे आपको करना है। तो ये हमारा, इसका भी ये पॉइंट लिखना जरूर है, ऐसे लिख दो 7 फिर कॉमा 3, माने पहली वैल्यू होती है x की और सेकंड वाली होती है y की। तो हमारी ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, ये हमने इसके पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट कर लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो बस अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करो। इस तरह से आप स्केल वगैरह से करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, बस मैं आपको समझा रही हूँ कि इस तरह से हमें करना है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन जब ड्रॉ कर दिया तो इस लाइन के ऊपर हमें ये इक्वेशन भी लिखना होता है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10 का है, ये
x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ कहीं भी जैसे जगह मिलती है आपको तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हमें इस लाइन के ऊपर लिख देना है। अच्छा, अब दूसरा वाला हम ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा क्या है 5 1, तो पहले ये 5 और 5 की सीध में 1 ये रहा, ये पॉइंट हमारा हो गया 5 1, इसको आप ऐसे कॉमा डाल करके लिख सकते हो। और दूसरा पॉइंट है 7 3, तो 7 3 तो यही वाला पॉइंट है, तो अब ये तो लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्राफ। तो अब ये ग्राफ की दोनों लाइनें कहाँ कट कर रही है, 7 3 पे कट कर रही हैं। ये तो हमें टेबल पे ही पता चल गया, लेकिन कई बार टेबल में नहीं पता चलता है, तो जब हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आपकी कॉपी में जो ग्राफ पेपर होता है बिल्कुल इक्वल होता है उसमें, और सीधे आप स्केल और पेंसिल से लाइन खींचोगे तो जाके कटेंगे ही कटेंगे, जो आंसर होगा वहां पे जाके वो इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ तो मैं हाथ से कर रही हूँ, हमारी लाइनें टेढ़ी भी हो सकती हैं, इसलिए तो ये इसका आंसर हो गया 7 3, ठीक है। तो ग्राफिकल तरीके से इस तरह से निकाला जाता है। तो अब हमारा आंसर ये आ गया। इसमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 7 3 मतलब जो पहला वाला वैल्यू होता है वो x का होता है और दूसरा वाला y का। तो x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स माना था, तो बस अब यहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 7 3, देयरफॉर हमारा आंसर यही हो जाएगा कि आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7 और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3, ठीक। अब बच्चे क्वेश्चन है सेकेंड वाला इसका, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, है ना। 5 पेंसिल हैं और 7 पेन हैं, इन दोनों का मिला करके कॉस्ट है ₹50, whereas 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। 7 पेंसिल और 5 पेन्स हैं, उनका कॉस्ट है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, ये हमसे पूछा गया है। तो बस हम वही मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y, ठीक है। तो बस हम वही मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू है x, ₹x, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन y। तो इससे हम अपना इक्वेशन बना लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू है y, ये हमने ले लिया, मान लिया, क्योंकि यही पूछा है 1 पेंसिल का। अच्छा, जब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, 5x। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा, 5x और प्लस 7 पेन, एक पेन का कॉस्ट y है, तो 7 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7y, मल्टीप्लाई ही तो होगा। जैसे एक पेन का कॉस्ट ₹5 है तो 2 पेन का कितना होगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ₹10 तभी तो आएगा, तो वही हुआ यहाँ पे। तो ये हो गया 5 पेंसिल का कॉस्ट 5x और 7 पेन का कॉस्ट 7y, इन दोनों को जोड़ के कितना आता है 50। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है बच्चों, क्लियर। अच्छा, उसके बाद अब दूसरा वाला इक्वेशन बना लेते हैं। दूसरा इक्वेशन भी हमारा ऐसे ही बन जाएगा, इसमें 7 पेंसिल तो 7x और 5 पेन है तो 5y इक्वल टू 46। ये हमारे दो इक्वेशन बन के तैयार हो गए। अब हमें इनकी टेबल बनानी है उसी तरह, क्योंकि ग्राफिकली ही इसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए हम पहले फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बनाते हैं। तो फ्रॉम 1 हम देखो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है, तो इसको अगर हम ऐसा लिख लें 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं हम। प्लस 7y उधर जाएगा तो माइनस 7y हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस 7y अपॉन में 5, ऐसा हो गया। अब हम यहाँ y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू निकलती जाएगी, तो इस तरह की हमारी बन जाएगी टेबल। तो पहले इक्वेशन की टेबल हम बना लेते हैं, ठीक है, इसकी टेबल बना लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की टेबल। चलो ये हम फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बना लेते हैं, x और y, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे y की वैल्यू में ऐसी पुट करनी है कि जो भी हमारा इसका सॉल्यूशन आए वो 5 से डिविजिबल हो। तो देखो यहाँ पे 7 है, 7 के साथ हम चलो y की वैल्यू सबसे पहले 0 ही ले लेते हैं। जब 0 ले लेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, मतलब ऐसा आ जाएगा 50 माइनस 0 तो 50 होता है, 50 अपॉन 5 तो कितना आ जाएगा 10। तो y की वैल्यू अगर 0 लेने पर x की वैल्यू आ गई हमारी 10, ठीक है। ये रफ में करना है काम आपको। अब दूसरी वैल्यू हम क्या लें, ऐसी वैल्यू हमको लेनी है कि जो भी नंबर ऊपर आए वो 5 से डिविजिबल हो, क्योंकि हम होल नंबर में लेंगे तभी हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे ये जो नंबर मिले वो 5 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम 5 रख लेते हैं
तो क्या हो जाएगा, 5 7 35 होगा ना, 5 7 35 और 50 में 35 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा। 15/5 क्या होता है, 3 आता है कि नहीं। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 आ गई। मतलब y की वैल्यू हमने 5 लिया तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो चलो इसकी टेबल तो बन गई। अब हमारा सेकंड वाला इक्वेशन है, इसकी टेबल भी हम बना लेते हैं। ये वाला सेकंड इक्वेशन है तो इसकी टेबल हम बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसकी भी टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाना अच्छे से सीख लो, क्योंकि टेबल सही बनेगी तभी आपका आंसर सही निकलेगा। चलो सेकंड इक्वेशन को भी हम इस तरह से कर लेते हैं जैसे किया हुआ। तो इसमें ऐसा हो जाएगा, ये 7x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 46 माइनस 5y, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन में 7। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। ये सारा काम रफ का है, ये आपको यहाँ करके नहीं दिखाना है। अब यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है y की कि जो भी यह नंबर आए 7 से डिविजिबल हो। तो सोचो, क्या हम अगर 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। 46 क्या 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा डिवाइड, बिल्कुल नहीं होगा। अगर 1 रखेंगे तो 46 से 5 घटाएंगे तो 41 आएगा, वो भी 7 से डिवाइड नहीं। मतलब हमें ऐसी नंबर सोचनी है कि 7 से डिवाइड हो जाए, कि हमें होल नंबर मिल जाए। ठीक है, तो अब अगर ऐसे नहीं आ रहा, 1 से भी नहीं आ रहा है, 2 देखो, 3 देखो, 4 देखो, 5 देखो। अगर हम 5 रखते हैं यहाँ तो 5 5 जा क्या आएगा 25। 46 में अगर हम 25 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 21। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं इधर करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे 5 5 25, 46 में 25 घटाया तो आया 21। अब 21 तो 7 से डिविजिबल है, 7 3 21। ठीक है, तो इसलिए हम y की वैल्यू 5 लेते हैं। y की वैल्यू 5 लिया तो x की वैल्यू हमारी आ गई 3। अभी एक वैल्यू और लेना है। अब हम यहाँ पे नंबर बढ़ाते जाएंगे तब भी हमारा ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए नेगेटिव नंबर लेने के बारे में भी आप लोग सोच सकते हो। नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो हम ऐसी नंबर लें कि जो नंबर ऊपर आए वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम y की वैल्यू नेगेटिव में लेते हैं, मान लो -2 ले लेते हैं। देखो -2 लेके देखो तो ऐसा आ जाएगा हमारा। इसका ये कैलकुलेशन मैं रफ का यहाँ कर देती हूँ। देखो 46 माइनस 5 और y की वैल्यू हमने -2 लिया तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। 46 प्लस 10 ऐसा होगा ना, 46 प्लस 10 तो 46 प्लस 10 कितना होता है 56। और 56 को 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 बार चला जाएगा। ठीक है, देखा, सारा कैलकुलेशन आप रफ में करो, इसलिए मैं यहाँ से बस ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो 10th क्लास के बच्चे आप लोग कैलकुलेशन तो आता ही होगा अच्छे से। ठीक है, ये हमारी टेबल बन गई, दो वैल्यूज हमने ले ली। तो चलिए अब हम इनको ग्राफ में पुट करके दिखाते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए मैंने एक ग्राफ बना लिया है। ये वाली x और y की वैल्यू प्लॉट करने के लिए ग्राफ में। तो देखो हमारी वैल्यूज क्या है, पहले वाले क्वेश्चन की 10 और 0। तो देखो ये हमने राइट साइड में पूरा 10 तक लिया है, लेफ्ट साइड में इतनी जगह नहीं थी तो इतना ही लिया है, क्योंकि हमारी वैल्यूज ज्यादातर पॉजिटिव है। ये वाली नेगेटिव है तो मैंने नीचे y की वैल्यू 3 4 तक ले लिया, -2 -3 -4। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे करोगे तो बराबर बराबर दोनों तरफ, जैसे इधर 10 लिया इधर भी 10 ले सकते हो, जैसे भी हो ऐसा करके भी कर सकते हो, तब भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जैसी वैल्यूज है वैसा हमें ग्राफ की लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमें अब ये वैल्यू 10 और 0 पुट करनी है। तो x की वैल्यू है 10 ये हमारा, और y तो 0 है तो यही वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 10 0। यहाँ पे आपको लिखना जरूर है 10 0, इस तरह से ब्रैकेट में करके लिख देना है। ये वैल्यू हमारी हो गई। अच्छा, दूसरी वैल्यू इसकी क्या है 3 5। तो ये रहा हमारा x का 3 है और y का 5। इसी सीध में हम जाएंगे, y का 5 y का 5, ये रहा y का 5। ये 5 के सीध में निकाल लिया ना, तो ये इसको हम लिखेंगे 3 5। तो ये हमारा वैल्यू हो गया 3 और 5। इस तरह से हमें ब्रैकेट में लिखना है 3 और 5। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिला देना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हमारे आए हैं, इनको हमें मिला देना है। तो इसको हाथ से ही मिला रही हूँ, टेढ़ा मेढ़ा तो होगा थोड़ा, लेकिन अब बस आपको तरीका समझा रही हूँ ऐसे करना है। ये हमारी लाइन आ गई है। ठीक है, तो ये लाइन कौन सी है, हमारा इसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन भी हम लिखेंगे यहाँ पे 5x + 7y = 50। तो इस लाइन के ऊपर आपको लिखना है 5x + 7y = 50। इस तरह से आपको काम करना है। ठीक, तो ये लाइन हमारी आ गई है। यहाँ पे एरो लगाना है और जहाँ पे आप लाइन खत्म करते हो वहां पे एरो लगाना है। तो टेढ़ी हुई है लेकिन कोई बात नहीं है, बस आपको समझाना चाहती हूँ इसलिए मैं इस तरह करके दिखा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा वाला है, दूसरा इक्वेशन हमारा ये 3 5 आया इसका। तो 3 5 तो हमारा यही कॉमन पॉइंट हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है 8 और -2। तो ये रहा हमारा पॉइंट 8 और y की वैल्यू माइनस में है तो इसलिए हम नीचे की तरफ आएंगे। 8 और -2, ये हमारा -2 इसकी सीध में 8, ये रहा। ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 8 और -2।
इसी तरह से आपको पॉइंट ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, इस तरह नाम जरूर लिखना है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन हम खींचेंगे, ये दोनों पॉइंट्स, ये 8n-2 लाइन को थोड़ा इस तरह से ऊपर ले जाना है, टेढ़ी हो गई कोई बात नहीं। ये हमारा पॉइंट है, ये रहा, ठीक है। तो ये देखो, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 3 और 5 हुआ, दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3 और 5, इस तरह से एरो जरूर देना है लाइन पे। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 3 और 5, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3 रुपीज और कॉस्ट ऑफ 1 पेन 5 रुपीज। तो इस तरह से आंसर भी लिख करके हमें छोड़ना है। चलो मैं यहां लिख देती हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹3। एक्स की वैल्यू हमारी 3 आ रही है ना, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹5। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है बच्चों। मैंने सिर्फ तरीका बताया है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी पे आप लोग मत जाना, क्योंकि मैं हाथ से ही ड्रॉ कर रही हूँ। कैसे आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। और ये इनकी ये भी लिखनी है, इक्वेशन भी लिखनी है। फर्स्ट लाइन पे लिखा है ना, उसी तरह सेकंड लाइन पे भी सेकंड इक्वेशन हमें लिखना है। ये 7x + 5y = 46, इस तरह से। चलो लिख लेना आप लोग, 7x + 5y + 5y = 46। मतलब ये हमें लाइन पे आपको एग्जाम में ऐसे करना है, ये तरीका सीखना है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन अब बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 2 है, on comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। मतलब हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट है। तो हमने शुरू में ही आपको रूल बताया था a1/a2, b1/b2, c1/c2 का, तो वो उसी से हमें पता करना है। इसे हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये तो पता है ना आप लोगों को कि x का कोफिशिएंट a1 होता है पहली वाली इक्वेशन में, y का कोफिशिएंट b1 होता है और कांस्टेंट टर्म c1 होता है। दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होता है a2, y का b2 और कांस्टेंट टर्म c2, ठीक है। ये चीज तो आप लोगों को पता ही है अच्छे से। तो बस अब हम निकालते हैं इसमें a1/a2 क्या है, b1/b2 क्या है। तो इसमें हमारा a1/a2 क्या निकलेगा, 5/7, और b1/b2 निकालो, b1/b2, तो ये क्या निकलेगा, -4/6। तो हम ये देख रहे हैं क्या ये दोनों इक्वल है। तो अब जब दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो फिर हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। इसको देख के ही हमें पता चल रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये रूल कौन से में आता है कि लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये रूल है लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो बस हमारा आंसर हो जाएगा लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, ये समझ में आया ना। तो हमने 3 रूल बताए थे शुरुआत में ही, बस उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगला है, इसमें देख लो हमारा a1/a2 क्या है, a1/a2 इक्वल टू है 9/18। अब इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कट रहा है, 9 1 9, 9 2 18, मतलब कितना आ गया 1/2। और b1/b2 क्या है, b1/b2 ये है हमारा 3/6, ये भी कट गया, 3 1 3, 3 2 6, मतलब b1/b2 कितना आ गया 1/2, ठीक है। ये हमारे देखो a1/a2 आया है और ये आया है b1/b2। अच्छा, उसके बाद c1/c2 भी निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल आए हैं तो हमें आगे करना है काम। जब दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो फिर हमें c1/c2 की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस यही होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब c1/c2 भी इसका हम निकाल लेते हैं। तो कितना है, c1 है हमारा 12 और c2 है 24, तो ये भी काटेंगे, 12 1 12, 12 2 24, तो क्या हुआ 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2 और c1/c2 भी 1/2। तो हमारा ये ऐसा आ गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, बहुत सारे उनके सॉल्यूशंस निकलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला आ जाएगा। तो लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है, हमें लिखना है लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है, सिर्फ कोइंसिडेंट लिख के छोड़ दो। अब तीसरा वाला भी चेक कर लेते हैं हम, थर्ड वाला, ये हमारा फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, और ये थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं। थर्ड वाले का हमारा a1/a2 क्या है, a1/a2
ये हमारा 6/2। इसको अगर हम काटते हैं 2 × 2 2 3 × 6 मतलब 3/1 आ गया। ठीक है, अब इसका b1/b2 निकालते हैं। b1/b2 हमारा आया -3 में -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी हमारा हो गया 3/1। अब दोनों इक्वल आ गए तो तीसरा हमें निकालना ही है। तो C1/C2 इसका है 10/9। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों तो इक्वल है और ये इक्वल नहीं होती। ये कब होता है, जब लाइन पैरेलल होती है, जब दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तब ये होता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसलिए पैरेलल लाइंस होंगी। ये क्या होंगी, पैरेलल, इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, अगर इसी में आपको बोला जाए कंसिस्टेंट कौन सी है, इनकंसिस्टेंट कौन सी है, तो हमने बताया था जिनका सोल्यूशन निकलता है वो होती है कंसिस्टेंट। ठीक है, और जिसका सोल्यूशन नहीं निकलता वो होती है इनकंसिस्टेंट। तो हमारे क्वेश्चन में तो यही पूछा है, इंटरसेक्टेड पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछा गया है। तो वो भी हमें इसी तरह से ही करना है। उसमें बता देना है इन दोनों को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। जब लाइन कोइंसिडेंट होती है तो बहुत सारे सोल्यूशन निकलते हैं, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। तो ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है। लेकिन जिनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता वो पैरेलल लाइंस होती हैं, वो इनकंसिस्टेंट कहलाती हैं। तो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन शायद आप लोग कर लोगे। तो अभी आज की वीडियो में ये 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। फिर अगले वीडियो में बाकी आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी करवाऊंगी। अगर आप लोग कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन फिर मैं कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी, कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगी नहीं। आप लोग अपने आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाते उनके लिए मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो आगे के क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।